Good morning, students. In the previous part of the chapter on equality, we studied about the equality in the democratic country like India. We studied that everyone in our country has an equal right to vote. We studied about equal right to vote. We also studied about the universal adult franchise. And also through the Kanta's story, we understood that in our country everything is not equal. There are many problems to which the poor people have to face, and there are so much facilities for the rich people. So now we will discuss more about the equality in our country. And today in this part 2 we will discuss about equality and inequalities in our country. So let's see. Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. कांता की स्टोरी से हमें मालूम हुआ था कि कांता जो कि मॉर्निंग में इलेक्शन की लाइन में वोट देने के लिए खड़ी थी, तो उस लाइन में सभी लोग इक्वली, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या ट्रेडर थे या फिर टीचर थे, सब इक्वली एक ही रो में खड़े हुए थे। लेकिन जब इवनिंग में वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल में गई थी, तो उन्होंने देखा कि वहां पर सिर्फ पुअर पीपल खड़े थे। यानी रिच पीपल के पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं और वो अगर उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो वो उनको इजीली किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले जाते हैं और उन्हें किसी रो में भी नहीं खड़ा होना होता है। तो इस तरह इक्वालिटी हर जगह नहीं होती है। कांता उन्हीं लोगों में से एक हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं और जिन्हें वोट करने का अधिकार तो है, लेकिन उनका रहन सहन और जो उनके कामकाज की कंडीशन है वो इक्वालिटी से बहुत दूर है। Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. सिर्फ गरीबी में ही नहीं बल्कि लोग हमारी इंडिया में बहुत जगह इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हैं। Let us see what this means by reading the two stories given below. और आज हम टू स्टोरीज के थ्रू इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। Each of these is based on real incidents in people lives. और ये दोनों स्टोरीज लोगों की रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. और इंडिया में जितने तरह की इनइक्वालिटीज हैं उनको ये स्टोरीज रिफ्लेक्ट करती हैं यानी शो करती हैं। One of the more common forms of inequality in India is caste system. सबसे ज्यादा जो हमारे देश की प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी की वो है हमारा कास्ट सिस्टम। इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर आप किसी रूरल इंडिया में यानी गांव के एरिया में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग। तो जो आपका कास्ट है और जो आपकी कास्ट की पहचान है वो आप बहुत छोटी एज में यानी वेरी यंग, जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया, और अगर आप शहर में रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक, तो आप में से कुछ लोग सोचते हैं दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि लोग जो हैं अब कास्ट में बिलीव नहीं करते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप यहाँ पर जो
मैट्रिमोनियल्स यानी शादी के ऐड दिए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हो कि कास्ट सिस्टम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है शहरों में भी. And you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. अगर आप देखेंगे इन मैट्रिमोनियल्स को तो आपको पता चलेगा कि जो शहर के हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो भी कास्ट सिस्टम को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं. आप यहाँ पर ये हमारे मैट्रिमोनियल्स ऐड हैं और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कास्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पर SC/ST एक्सक्यूज एंड इन दिस गुप्ता बॉय एंड तमिल ब्राह्मण. तो इस तरह यहाँ पर कास्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दी हुई है. Now let us read a story about the experience of a Dalit child attending school. अब एक दलित चाइल्ड जो कि स्कूल को अटेंड करता था उसकी स्टोरी के थ्रू हम इनइक्वालिटीज को देखेंगे. यू हैव ऑलरेडी रीड, आप पहले पढ़ चुके हैं अबाउट दलित इन क्लास 6. दलित के बारे में क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं. दलित इज द टर्म दैट द so-called lower caste used to address themselves. दलित लोअर कास्ट के लिए यूज किया जाता है यानी कि उनको पुकारने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए दलित वर्ड का यूज किया जाता है. दलित मीन्स ब्रोकन और दलित का मीनिंग होता है ब्रोकन यानी टूटा हुआ. दलित का मतलब होता है टूटा हुआ. एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस वर्ड का यूज करके लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर. इससे लोअर कास्ट को पॉइंट किया जाता है कि वो क्या है. एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और उनके साथ इस वर्ड का यूज करके बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी भेदभाव किया जाता है. ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950-2013 is a famous Dalit writer. 1950 से 2013 तक इनकी लाइफ रही और ओम प्रकाश वाल्मीकि फेमस दलित राइटर हैं. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें आप अपने बारे में कोई स्टोरी लिखते हो, और दूसरी होती है बायोग्राफी जिसमें आप दूसरे के बारे में राइट करते हो. और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है झूठन. ही राइट्स, उन्होंने लिखा है इस ऑटोबायोग्राफी में, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास. मुझे दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर बैठना पड़ता था क्लास में. एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और बल्कि फ्लोर पर मुझे बिठाया जाता था. द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, और जहाँ पर मैं बैठता था वहाँ पर उस स्पॉट से मैट भी नहीं बिछाई जाती थी. समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, और कभी कभी मुझे सबसे पीछे बिठाया जाता था. राइट नियर द डोर, बिल्कुल दरवाजे के पास. समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, और कभी कभी वो मुझे बिना किसी रीजन के पीट दिया करते थे. When he was in class 4, जब वो क्लास 4 में थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश, तो हेडमास्टर ने ओम प्रकाश से कहा टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, कि आप ब्रूमिंग कीजिए यानी झाड़ू लगाइए स्कूल में और प्लेग्राउंड में. ही राइट्स, उन्होंने लिखा, द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल, कि प्लेग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा था जो कि मेरा छोटा सा शरीर था यानी मैं बहुत छोटा था, उसको हैंडल करने के लिए बहुत मुश्किल था. एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक्ट, और इसको साफ करने में मेरी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ यानी
पेन होने लगा। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा पूरा फेस डस्ट से कवर हो गया। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, मेरे माउथ में चली गई, डस्ट मेरे माउथ में चली गई। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडीइंग, दूसरे बच्चे जो मेरी क्लास में थे वो स्टडी कर रहे थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं स्वीपिंग कर रहा था, यानी झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेडमास्टर अपने रूम में बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं एक घूंट वाटर भी पी सकूं। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरे दिन स्वीपिंग की यानी झाड़ू लगाई। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स, मैंने दरवाज़ों से और विंडोज से रूम के स्वीपिंग की। द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज saw दिस स्पेक्टिकल, और सारे टीचर्स ने और बॉयज ने यानी बच्चों ने सब ने इसको देखा, यानी कि वो खुद देख रहे थे इसको। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, और ओम प्रकाश कुछ दिनों तक ऐसे ही प्लेग्राउंड को और स्कूल को क्लीन करते रहे। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय, और इसका अंत तब हुआ जब ओम प्रकाश के फादर उधर से गुजरे। सॉ हिज सन स्वीपिंग, अपने बेटे को उन्होंने झाड़ू लगाते हुए देखा। ही confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash hand, वो टीचर्स के सामने आए और उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया और स्कूल से उसे लेकर चले गए। he said loudly for all of them to hear, उन्होंने बहुत तेज तेज साउंड में कहा ताकि सब लोग सुन सकें। यू आर अ टीचर, आप लोग टीचर हो। सो आई एम लीविंग नाउ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। यानी एक टीचर को ये सूट नहीं करता कि वो किसी भी बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करे, किसी को ऊंचा और किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे और किसी को कम इम्पोर्टेंस दे। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन आप इसे याद रखना, ही विल स्टडी राइट हियर, कि वो यहीं पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में। एंड नॉट जस्ट हिम, लेकिन सिर्फ यही नहीं, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और इसके साथ और भी ऐसे ही बच्चे यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि इसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनको किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया कास्ट के नाम पर, क्योंकि वो एक दलित थे और उनको जो डिस्क्रिमिनेशन है सिर्फ उनकी कास्ट के नाम पर किया गया। Now let's see our second story. The second story is based on an incident that took place in one of India's largest cities and is common practice in most parts of the country. Second story इंडिया के बड़े शहरों की कहानी है, जो कि हमारे इंडिया में बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ये स्टोरी है मिस्टर और मिसेस अंसारी की, जो कि रेंट पर एक अपार्टमेंट देख रहे थे शहर में। They had the money, उनके पास पैसे थे, and so paying the rent was no problem, इसलिए रेंट को पे करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। They went to a property dealer for help to find a place, तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए ताकि उन्हें कोई वो रेंट पर होम दिला दें। The dealer informed, डीलर ने कहा, उन्हें इन्फॉर्म किया them that he knew about quite a few apartments, उन्हें कुछ अपार्टमेंट्स का पता है that were available for rent, जो कि रेंट के लिए अवेलेबल है। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much,
वो पहले अपार्टमेंट में गए और अंसारीज को वो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड डिसाइडेड टू टेक इट। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये अपार्टमेंट रेंट पर लेंगे। However, when the landlady found out their names, लेकिन लैंडलेडी ने जब उनका नाम जाना, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat। तो उन्होंने एक्सक्यूज किया कि वो ऐसे किसी भी पीपल को ये अपार्टमेंट रेंट पर नहीं देंगी जो कि मीट खाते हैं, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन वेजिटेरियन है। Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this। और वो अंसारीज और प्रॉपर्टी डीलर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज they could smell fish being cooked in the neighbor's house। क्योंकि उन्हें एक स्मेल आ रही थी, बराबर में जो घर था उसमें से फिश कुक हो रही थी, उसकी स्मेल आ रही थी उन्हें। The same excuse was repeated in the second and the third apartment। और यही एक्सक्यूज दिया गया जब वो सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट में गए। Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar। Finally, property dealer ने उन्हें सजेशन दिया कि उन्हें अपना नेम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लेना चाहिए। The Ansaris were reluctant to do this। लेकिन अंसारीज ऐसा नहीं करना चाहते थे एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर। और उन्होंने सोचा कि हम और अपार्टमेंट्स की तलाश करेंगे। इन द एंड, आखिर में इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स बिफोर दे फाउंड अ लैंडलेडी who was willing to give them a place on rent। आखिर में उन्हें एक अपार्टमेंट मिल गया जिसमें एक लैंडलेडी उनको हाउस रेंट पर देने के लिए रेडी हो गई। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा देश जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इक्वालिटी के साथ कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं। माना कि लोगों को यहाँ पर वोट करने का अधिकार है, लेकिन गरीब लोग आज भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को फेस करते हैं और कास्ट सिस्टम के नाम पर भी यहाँ पर हमें बहुत सी इनइक्वालिटीज़ को फेस करना पड़ता है। So now with this we have finished our part 2. We will continue our chapter in part 3.